एक शख्स की गलती की वजह से करीब 1500 लोगों ने गंवा दी अपनी जान। अगर किसी की ये बात सुन ली होती तो शायद मानव इतिहास के समंदर में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक माना जाता है। सिर्फ एक ही गलती ने कभी न डूबने वाला समुद्री जहाज को डुबो दिया। बता दें कि जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कप्तान की एक गलती 1500 लोगों की मृत्यु का कारण बन गई। समंदर में बर्फ के पहाड़ों के बीच से गुजर रहे टाइटैनिक को एक नहीं बल्कि अनेकों चेतावनियां दी गई थीं। फिर भी टाइटैनिक जहाज के कैप्टन ने रफ्तार कम नहीं की। जहाज उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था जिसके पीछे की वजह थी कंपनी के मालिक का एक दिया गया आदेश। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब एक जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपने सफर पर निकाला था। उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 4 दिन बाद 14 अप्रैल को 11:40 पर एक बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकरा जाता है। उस जहाज में करीबन 3000 से अधिक लोग सवार थे। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज को डूबने में 3 घंटा भी नहीं लगा था और अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज पानी में डूब जाता है। बता दें कि जिस पानी में टाइटैनिक डूबा था उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के अंदर इंसान की हड्डियां भी गल जाती है। बता दें कि यह जहाज कभी डूबता ही नहीं अगर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ लगातार 2 दिन से मिल रही आइसबर्ग की चेतावनी को गंभीरता से लेते। 14 अप्रैल को जहाज के कप्तान को आइसबर्ग की करीब 7 चेतावनी दी गई थी, लेकिन कैप्टन और उनके क्रू ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और जहाज उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढला और शाम हो गई। इस दिन चांद भी नहीं निकालता है, ऐसे में दूर तक देख पाना और मुश्किल हो जाता है। बता दे कि 11:39 पर सामने एक बड़ा आइसबर्ग नजर आता है। तभी जहाज को तुरंत दूसरी दिशा में मोड़ने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आगे का हिस्सा आइसबर्ग से टकराकर क्षतिग्रस्त होता है और जहाज में पानी भी भरना शुरू हो जाता है। उस दौरान लोगों को लाइफ बोट के जरिए जहाज से नीचे उतारा जाता है। महिलाओं और बच्चों को पहले उतारा जाता है, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जिनसे सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सका। टाइटैनिक में मौजूद लोग कुछ दूर खड़े एसएस कैलिफोर्निया जहाज को देख पा रहे थे। उस जहाज को सिग्नल देने के लिए टाइटैनिक से रॉकेट भी चलाए गए थे ताकि आसपास मौजूद जहाज की नजर पड़े और बचाने के लिए आ जाए। एसएस कैलिफोर्निया पर मौजूद लोगों ने इन रॉकेट को देखा और कैप्टन लॉर्ड को बताया, लेकिन कैप्टन ने यह कहकर उनकी बात को नजरअंदाज किया कि टाइटैनिक में अमीर लोग जा रहे हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। सुबह जब रेडियो ऑन होता और सिग्नल मिलता है तो ये जहाज वहां पहुंचता है जहां सिर्फ टाइटैनिक के डूबने के ही निशान रह गए थे। बता दे कि अगर कैप्टन लॉर्ड उन सिग्नल्स को गंभीरता से लेते तो 1500 लोगों की जान बच सकती थी। दूसरा जहाज जो टाइटैनिक के करीब था वो था आरएमएस कार्पेथिया, लेकिन ये करीब होने के बाद भी 107 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक से सिग्नल मिलते ही ये जहाज टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से अधिक समय लगता है और तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। लाइफ बोट में मौजूद 700 लोगों को ही ये जहाज बचाने में सफल होता है। टाइटैनिक की कंपनी के मालिक चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बेहद कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचने का रिकॉर्ड बनाए, इसलिए जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई थी। साथ ही कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ का जहाज का कभी ना डूबने पर का भरोसा ही टाइटैनिक की डूबने की वजह बन गया।